दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मेरे पास क्लास 10 का एक लड़का आता है और आकर के बोलता है कि भैया जब आप हमें इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो ना, तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम घर पे पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। मैंने पूछा क्यों? तो कह रहा हमारा जो घर है ना वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा घर कैसे प्रॉब्लम बन सकती है? तो कह रहा भैया घर नहीं, लेकिन घर वाले बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। वो हर बार चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हमारी पढ़ाई के बीच में आते रहते हैं। जैसे कई बार जब मैं पढ़ने बैठता हूँ वो लोग बात करते रहेंगे, उनकी बातें नहीं खत्म होती। कई बार वो काम को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो वो झगड़ा करते रहते हैं और ऐसे झगड़े में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं जाने को लेकर के झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैं चला जाऊँ, तुम चले जाओ, इसे भेज दो, उसे भेज दो। इस चक्कर में भी कई बार झगड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग घर में खेल रहे होते हैं, मैं सोचता हूँ कि उनको मना कर दूँ, कई बार मैं मना भी करता, लेकिन वो लोग आपस में जो है खेलते रहेंगे और उनके खेल के कारण मैं पढ़ नहीं पाता। कई बार खाने को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है कि इसने ज़्यादा खाना खा लिया, कई बार उसने ज़्यादा खाना खा लिया। कई बार ऐसा होता है कि जिस कमरे में मैं पढ़ रहा होता हूँ उसी कमरे में वो मुझे सोते हुए मिल जाते हैं, या फिर वो जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो उसके बाद में आकर के सोने लग जाते हैं, तो मुझे भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, फिर मैं भी सोना शुरू कर देता हूँ, या फिर मतलब डिस्टर्ब होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस बेड पर मैं बैठ करके पढ़ता हूँ वहाँ पर सोने लग जाते हैं, पास में आकर के सोने लग जाते हैं, मुझे हटा के सोना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत थके हुए हैं, मुझे सोने दो। कई बार घर में कोई सामान अगर खो जाता है ना तो मुझे पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि भाई ये सामान का है, वो सामान का है। भले ही वो सामान मैंने नहीं रखा लेकिन मेरे से पूछते रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो है बेफालतू में बीच बीच में पढ़ाई से उठा करके सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए भेज देता है कि जाओ चल ये सब्जी ले आओ, वो सब्जी ले आओ, मतलब घर के छोटे मोटे आइटम के लिए भेज देते हैं। इस चक्कर में मेरी पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती। और सबसे बड़ी दिक्कत, कई बार घर में रिलेटिव आ जाते हैं तो उनके चक्कर में भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए भैया मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूँ। फिर वो बोलता है कि भैया फिर मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, मेरे को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा। और देखो एग्जाम भी सर पे आने वाले, मुझे इस बार पढ़ना भी है, 10th क्लास है, बोर्ड है, इसके बाद में भी आगे अपना कैरियर बनाना है। मेरे घर वालों ने तो अपना कैरियर बनाया नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से कैरियर बनाना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो मैंने उसको प्यार से बैठा करके समझाया। मैंने कहा देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको जो बातें समझाई उसके बाद में वो दोस्तों 1 महीने बाद मेरे पास आता है और कहता है भैया थैंक यू, आपने मुझे जो चीज़ें बताई उसके कारण आज मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गए, मेरी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। और तो और बल्कि जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुद से ही वो दूर कर देते हैं। जैसे कि मैं नहीं पढ़ रहा होता तो मुझे पढ़ने के लिए बैठा देते हैं और खुद ब खुद ही घर के बाहर भी चले जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने घर में पढ़ने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जो घर का माहौल है वो थोड़ा आपके पढ़ाई करने लायक बने। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको अगर अपने घर में पढ़ना होता है, आपको एक शांतिपूर्ण मतलब ऐसे पीसफुल माहौल चाहिए होता है, क्या आपको मिल पाता है या नहीं, आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि भाई मेरे सामने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो मैंने उस बच्चे को जो भी बातें समझाई थी वो सारी बातें मैं आपको एज टू एज समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज करनी होगी, जो चीजें आप फॉलो कर चुके हो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो काम है दोस्तों वो होगा आपको अपनी फैमिली से बात करना होगा। टॉक टू योर फैमिली। अब आप बोलोगे मैं तो कई बार अपनी फैमिली से बात कर चुका हूँ कि मुझे पढ़ने दो, फिर भी पढ़ने नहीं देते। लेकिन दोस्तों उनके सामने एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके सामने सिर्फ हम अकेले नहीं होते बल्कि फैमिली के सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो सबको इक्वालिटी में लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए कई बार जैसे घर का अगर सामान खत्म हो गया तो वो देखेंगे कि यार 10 बंदे भूखे बैठे हुए हैं, ये अकेला पढ़ रहा है, खाली है, इसी को भेज देते हैं। क्योंकि वो जो भूखे बैठे हैं वो काम भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। जैसे कोई दुकान पर गया हुआ है, कोई अपना जो है ट्यूशन चला रहा है, कोई जो है अपने दूसरे काम में लगा हुआ है, या फिर घर की साफ सफाई कर रहा है। तो आप पढ़ रहे हो, उनको लगता है आप खाली हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अभी उस पढ़ाई का उतना ज़्यादा महत्व समझ नहीं रहे होते हैं, तो वो आपको बोल देते हैं कि भैया जरा 10 मिनट का टाइम निकाल करके सामान ले आओ। लेकिन उनको नहीं पता कि 10 मिनट का जो टाइम आपको लगा है जाने में, इसके 10 मिनट पहले से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, 1 घंटे बाद तक भी आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब रहने वाला है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो हम सब लोग पढ़ने वाले लोग समझते हैं कि यार हमें देखो एक शांतिपूर्ण माहौल चाहिए होता है, फिर हमारा माइंड भी हमें शांत चाहिए होता है। पढ़ाई करने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले से हमको अपना दिमाग जो है शांत करना पड़ता है। लेकिन ये सब फैमिली वाले इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसके लिए आपको अपनी फैमिली से बात करनी होगी। और वही चीज़ अगर आप बोलोगे कि मैं तो पहले से कर चुका हूँ, तो देखो दूसरे तरीके से करो। कैसे करो? जब आपके फैमिली वाले सारे मेंबर अवेलेबल हों, ठीक है, सब लोग एक साथ बैठे हुए, जैसे रात के खाने पर बैठे हुए हैं, या फिर किसी भी टाइम पर आप उनको एक साथ बैठने के लिए बोलो और उनसे इस टॉपिक पर बात करो। उनसे बात करो कि भाई मेरे को पढ़ने का टाइम चाहिए। उनसे ये बात करो कि देखो ये जो टाइम है, इस टाइम से इस टाइम तक की मेरा टाइम है, और जब मैं पढ़ने बैठूंगा तब मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी फैमिली में 2, 3, 4 मेंबर होंगे, वो आपको ऑलरेडी सपोर्ट करते होंगे। और अगर गलती से कोई ऐसा मेंबर है जो नहीं सपोर्ट कर रहा है आपको पढ़ाई में, जैसे बीच बीच में उठा देता है, बार बार जो काम के लिए भेज देता है, तो जब सब लोग एक साथ बैठेंगे ना तो वहां पर कुछ रूल्स बन जाएंगे
कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा है, आज से कोई भी नहीं बोलेगा इस बच्चे को जब ये पढ़ रहा होगा। उनको आपको क्या समझाना है? उनको आपको ये समझाना है कि जब भी मैं अपनी स्टडी टेबल पर इस तरीके से बैठ करके पढ़ रहा हूँ या फिर मेरे हाथ में किताब हो, तब मुझे मत भेजना कहीं भी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार क्या होता था, मैं रिवीजन करता था अपने घर पे, तो जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ किताब खोल करके, और ऐसे देखो अब रिवीजन में क्या होता है, हमें कुछ लिखना नहीं है तो हम ऐसे किताब खोल करके ऐसे पढ़ रहे होते हैं, फिर हम आंख बंद करके ऊपर ऐसे याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं या इधर देख करके याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ओट चलाते रहते हैं। कई बार हम ओट नहीं भी चलाते, दिमाग में रिवीजन कर रहे होते हैं। तो जो घर के बड़े लोग हैं जिन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करी होती, उनको ऐसा लगता है कि खाली बैठा हुआ है, ये नाटक कर रहा है ना। आपके घर वाले अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी नानी, मेरी दादी, ये लोग जो है कई बार बोल चुके हैं कि यार तुम पढ़ थोड़ी रहो, तुम तो बस ऐसे ऊपर देख रहे हो। तो उनको देखो कैसे बताएं कि भाई हमने जो पढ़ लिया है उसको हमें याद करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है बार बार। तो उसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी कि अगर मेरे हाथ में किताब है, मेरे आसपास में किताब है, मैं मतलब खाली इस समय पर बैठा हुआ हूं, तो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे वो मेरा टाइम पढ़ने का हो या फिर नहीं पढ़ने का हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ना अपना टाइम टेबल भी फिक्स करना है, हमें अपना स्टडी टाइम भी फिक्स करना है। फिक्स और स्टडी टाइम कहने का मतलब ये है कि देखो आज तक हमने पढ़ा नहीं ढंग से, है ना। सही बात यही है कि हमने कभी रूटीन बना करके पढ़ाना है, और जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो घर वालों को लगता है ये तो ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, या फिर 10-15 दिन का काम है, 1-2 दिन का काम है, तो घर वाले भी बोल देते हैं कि तुम पढ़ करके कौन सा साइंटिस्ट बनने वाले हो। तो ऐसे में आपको घर वालों को ये दिखाना होगा कि नहीं भाई, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं 12 से 4 पढ़ता हूँ या शाम को 4 से 6 पढ़ता हूँ, इस टाइम पर मैं पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तो जब आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लोगे ना, तो सबके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बात फिट हो जाएगी कि इस टाइम पर इस बच्चे से हम कोई काम नहीं ले सकते जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना पड़ जाए। अच्छा, एक काम आपको और भी करना है, ट्राई टू हाइड योर सेल्फ वाइल स्टडी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो कोशिश ये करो कि आप लोगों से बच करके रहो। जैसे अंदर वाले कमरे में अपना स्टडी टेबल लगा लिया, या फिर हो सकता है और ज़्यादा अंदर आपको कमरा मिल जाए, छत पर मिल जाए, जगह मिल जाए, शांति वाली जगह मिल जाए जहाँ पर लोग आना जाना कम करते हो, ऐसी जगह पर आप अपनी स्टडी टेबल लगाने की कोशिश करो। लोगों की आंखों में ज़्यादातर ना पड़ो, ऐसी कोशिश करो। अब अच्छा, कई लोगों के घर सिंगल कमरे के भी होते हैं, उसमें एक ही कमरे में फुल फैमिली रह रही होती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में कोशिश ये करो कि पहले तो घर वालों को कन्विंस करो, ठीक है, जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल हो वहाँ पर सारा सामान हटा दो, एकदम सिंपल सा प्लेन सा मामला रखो, बिल्कुल मतलब सिंपल सा रखो जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। अब अगर वो चीज़ें भी नहीं हटाई जा सकती तो आप एक स्टडी टेबल खरीदो, सस्ती वाली 700-800 की मिल जाएगी, और एक चेयर या स्टूल ले लो, 200-300 रुपये का मिलेगा, वही चीज़ें डाल करके पढ़ना शुरू कर दो। और हाइड कैसे करोगे? या तो आप पर्दा लगा सकते हो वहाँ पर, और अगर पर्दा नहीं लगा सकते तो घर वालों से बात करो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो भाई नो डिस्टर्बेंस, कोई ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पर मेरे को बार बार डिस्टर्ब हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं तो इस टाइप से देखो लकड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो, आप अपनी कॉपी पर लिख रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, दुनिया वाले से आपको मतलब ना हो, अगल बगल वालों से मतलब ना हो। इसलिए अपने आप को हाइड करके रखना थोड़ा जरूरी होता है, मतलब ये अपनी सुविधा के लिए है। इसके बाद में आपको एक और काम करना है, कोशिश ये करनी है, ट्राई टू फाइंड साइलेंट आवर्स, मतलब आपको अपने घर के सबसे शांत समय ढूंढने की कोशिश करना है। अब देखो जनरली तो ऐसा होता है कि भाई हम अपना पढ़ाई का जो रूटीन है वो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, जिस टाइम पर हमें पढ़ना है हम उसी टाइम पर पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि आप उस टाइम को पढ़ने के लिए चुनो जब आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस होता हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो बाहर रहें, या तो सो रहे हों, या तो काम कर रहे हों, ठीक है, बिजी हैं अपनी लाइफ में, डिस्टर्ब करने के लिए आपके आसपास में अवेलेबल नहीं है, ऐसे टाइम पर पढ़ने की कोशिश करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब घर के सब लोग सो जाएं तब ये टाइम मिले, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सुबह 4 बजे से उठ करके पढ़ने बैठ गए, 4 से 7 पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, बहुत है अपना। इस क्लास में 9, 10, 11, 12 में इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे भाई? 100 में 102% नंबर लेकर के मानोगे क्या? इतना पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इतने में सॉल्व नहीं हो रही है, सारा कुछ आप करके देख चुके हो ऑलरेडी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, घर वालों को नहीं कन्विंस कर पा रहे हो, तो आप ज्वाइन कर लो एक लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी ज्वाइन करना तो मैं आपको वैसे ही सलाह देता हूँ कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तब भी ज्वाइन करो, नहीं हो तब भी ज्वाइन करो, आप घर में अकेले रहते हो तब भी ज्वाइन करो, क्योंकि लाइब्रेरी में जो पीसफुल मतलब माहौल मिलता है ना। अब हाँ, मैं जानता हूँ ये लाइब्रेरी नहीं है, ये को स्टडीज रूम्स कहते हैं, लेकिन अब इनका नाम लाइब्रेरी रखते हैं लोग। आप अपने आसपास में कोई स्टडी रूम सर्च करोगे मिलेगा नहीं, तो लाइब्रेरी ही बोलते हैं, कहते हैं लाइब्रेरी है कि नहीं है, तो आपको ऐसी लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी तो जहां पर पढ़ते हैं सब लोग साथ में बैठ करके, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल, बहुत इंपैक्टफुल जगह होती है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो, पहली बात तो आपको बोलना नहीं है, दूसरी बात आप वहां पर दूसरों को पढ़ता देख करके खुद मोटिवेट होकर के पढ़ के आओगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपना एग्जाम्पल, मैं घर पर जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना, मैं 7-6 घंटे कभी नहीं पढ़ पाता, मैं 2 से 3 घंटे पढ़ के बोर हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ भाई, कब
मेरे 7 घंटे बीत जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है 2 घंटे अभी और होने चाहिए थे। तो एक बार आप जो है अपनी लाइफ में अगर कभी नहीं गए हो तो बेशक दूसरे शहर जाकर के आपको लाइब्रेरी में पढ़ना पड़े, आप एक बार पढ़ करके आओ, ठीक है। वैसे अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन जो है आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको डेली डेली किसी दूसरे शहर में जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ के देखना हो, इतना मत करो, ठीक है। घर ही पर वाले जो पॉइंट बताएं वो काम करेंगे आपके लिए। इनके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपना डेली रूटीन पहले से बना करके रखना है, क्योंकि देखो यार हम फैमिली के मेंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फैमिली की किसी भी काम को करने के लिए एग्री ही ना हो, ठीक है। हमें घर के काम करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये बात अलग की हो सकती है कि आप वो काम ना अभी टाल सकते हो, अपनी पढ़ाई के टाइम पर टाल सकते हो, लेकिन बाद में आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी पापा या दादा दादी जो हैं वो ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर वो जा भी नहीं सकते, केवल इसलिए कि आप पढ़ रहे हो। तो आप जब अपनी पढ़ाई खत्म करोगे तो उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा, या पढ़ाई शुरू करने से पहले जाना पड़ेगा, तो करना आप ही को है। सो कोशिश ये करो कि आप अपना जो टाइम टेबल है ना वो पहले से पूरे दिन का रूटीन बना लो। इसमें ये भी लिख दो कि इतने घंटे मैं पढ़ूंगा, इतने घंटे मैं घर के काम करूंगा। मम्मी से सुबह पूछ लो कहीं जाना तो नहीं, कुछ काम तो नहीं करना, और उनको ये भी बता दो अगर कोई इमरजेंसी का काम है जो बहुत अर्जेंट वाला काम है, जैसे घर में कोई मेहमान आ गए और आपको जो है उनके लिए नाश्ता लेकर के आना है, तो आप सारी चीज़ें छोड़ करके भाई जाओ, क्योंकि वो तो आपका फर्ज बनता है। लेकिन अगर ऐसा काम है कि भाई थोड़ी देर टाला जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए आपके घर का नमक खत्म हो गया और शाम को सब्जी बननी है और नमक अभी दोपहर में नहीं है, तो अभी थोड़ी जाओगे, फिर आप उसके लिए शाम का एक टाइम सेट करो कि हाँ भाई इस टाइम पर मुझे घर के सामान लेकर के आने हैं, इस टाइम पर मुझे रिश्तेदारों के पास में ये काम करने के लिए जाना है, या पापा की दुकान पे जाना है, या पापा की शॉप पे जाना है, उनके लिए खाना पहुंचाना है। वो सब मतलब आप अपना जो रूटीन है वो पहले से सेट करके रखो। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे अच्छे से तो आपकी लगभग घर पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी पढ़ाई में वो सारी की सारी सॉल्व हो चुकी होंगी। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ऐसी है कि उनकी फैमिली ही उनकी प्रॉब्लम है, वही उनको पढ़ने नहीं दे रहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी, पहले बस काम करना है, कमाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी। जब आप पढ़ना चाहते हो, आगे क्लास में बढ़ना चाहते हो और आपको वहां पर बाधा आ रही है, आप अपनी फीस नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके फैमिली मेंबर नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी आपको एक मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस केवल आपको समझना है। अगर आप समझ गए आप किसी भी प्रॉब्लम को पार पा लोगे। सबसे पहली चीज क्या समझनी है, एनालाइज करना है अपने फैमिली मेंबर्स को, कौन आपके सपोर्ट में है और कौन आपके अगेंस्ट में है। इस चीज को समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो राहुल के पापा जो हैं वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि उनको पढ़ना चाहिए, वो बोलते हैं पढ़ने में केवल पैसा वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और राहुल की मम्मी और बहन जो है वो उसको पढ़ाना चाहती हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई करो। अब राहुल को क्या करना है, उनको केवल अपने पापा को समझना है कि पापा जो है उसके वो क्यों नहीं पढ़ाने देना चाहते, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं करनी है। तो जब आप उनको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के लिए आपको 3 चीजें एनालाइज करनी है। पहली चीज आपको एनालाइज करनी है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो रूढ़िवादी हैं, मतलब वो बहुत पुरानी चीज़ों को सोचते चले आ रहे हैं, या फिर वो मॉडर्न टाइम में किसी एक अलग ही टाइप के विचार वाली जो लाइफ है उसमें जी रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी को समझने की आप कोशिश करो कि उनके विचार किस तरीके के हैं। उसी विचारों के आधार पर आपको दोस्तों उनकी जो मेंटालिटी है उसको भी समझना है कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे कि मान के चलो राहुल के पापा हैं, वो बोलते हैं कि यार पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, जो पढ़ने लिखने चाहता है वो केवल 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है वो बिजनेस कर रहे हैं, आराम से 70-80 हज़ार कमा ले रहा है, ठीक है। तो अब आपको उसका मेन रीजन भी समझना होगा कि इन्होंने ये चीज कहां से देखी, ठीक है, उनको कहां से समझ में आई, उनको किसने बताया, या क्या ऐसा उनके पास में दिमाग में आ रहा है कि उनकी मेंटालिटी इस तरीके की बन गई है। जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना ये तीनों पॉइंट, तब आपको दोस्तों उनको एक ही चीज करनी है, वो है उनको कन्विंस करना है। और मुझे पता है जितने भी लोगों के साथ में ये वाली प्रॉब्लम है कि उनकी फैमिली ही प्रॉब्लम है, वो दोस्तों यही बोलेंगे कि मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करके देख चुका हूं, मेरी फैमिली मानने वाली नहीं है, उनको मैंने बहुत समझाया, वो मेरी पढ़ाई को रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो देख मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट में बताना आप कौन हो और क्या प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। वैसे तो सॉल्यूशन सुनोगे ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम खुद। क्यों? क्योंकि जब तुम हार मान जाते हो उनको समझाने में, उनको कन्विंस करने में, तो वो कन्विंस होंगे ही नहीं। कोई कितना भी रूढ़िवादी क्यों ना हो, कोई कितना भी उसकी आइडियोलॉजी रूढ़िवादी हो, उदारवादी हो, कैसी भी उदारवादी रूढ़िवादी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, हटाओ, बस ये समझ लो पुरानी सोच नई सोच। कोई कैसा भी सोचने वाला हो उसको चेंज किया जा सकता है सही एग्जाम्पल दे करके, सही समय पर उससे बात करके, सही तरीके से उसके नज़रिए को चेंज करके। मान के चलो राहुल के पापा अगर उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो राहुल उसको ये समझाएगा एक बार कि पापा देखो पढ़ाई करके आप शुरुआत में 10 से 20 हज़ार कमा सकते हो और वहीं पर करोड़ों
करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। जितने भी लोग करोड़ों छाप रहे हैं वो बिना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। और वहीं पर जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो जैसे किसी ने चाय का ठेला लगा लिया, तो चाय के ठेले से आप करोड़पति नहीं बन सकते, ठीक है। हो सकता है एक दो लोग, एक दो, देखो हर जगह पर एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, अपवाद होते हैं, उनको छोड़ दो। तो जनरली चाय के ठेले से आप 60-70 हज़ार कमा लोगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। लेकिन पढ़ाई से आप करोड़ों रुपए भी करके कमा सकते हो, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। चाय के ठेले से आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली को चेंज कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ में पढ़ाई करके आप दोस्तों लाखों लोगों की दुनिया को चेंज कर सकते हो, है ना, मतलब उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने पिताजी को समझाना है। राहुल अपने पिताजी को समझाएगा, उस समय पर उसके पिताजी नहीं मानेंगे तो वो दोबारा फिर प्रयास करेगा, तिबारा फिर प्रयास करेगा, वो कंटिन्यूअसली प्रयास करता रहेगा, क्योंकि ये उसके पिताजी हैं, एक ना एक समय पर उनको झुकना ही पड़ जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या करा, 2 बार मना लिया, 2 बार आपके फैमिली मेंबर माने नहीं, डर गए कि यार ये तो मानने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको हर 5 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर या 7 दिन के बाद में जब आपको सही समय लगे तब कभी भी, जैसे सुबह समझाया नहीं समझ रहे थे, दोपहर को फिर समझाया, फिर समझाने की कोशिश करने लग गए, तो आपको उनको बार बार कन्विंस करते रहना है। आप पुराने उदाहरण देख लो, हिटलर ने कितने सारे लोगों को कन्विंस कर दिया था केवल और केवल अपने स्पीच के दम पर। महात्मा गांधी जी ने कितने सारे लोगों को बुलाया था केवल और केवल अपने स्पीच के दम पर कि भाई साहब दिल्ली आ जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके चौराहे पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप घर से निकल करके जाना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे से कन्विंस नहीं होगे उस समय पर। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी कोई बड़ी तरीके से बात करके चला जाए, आप कन्विंस हो जाओगे। वही चीज़ आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ में करनी है। अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी पर्सन आपकी पढ़ाई में बाधा बन रहा है, आप उसको बार बार समझाओ, अगेन समझाओ, फिर से समझाओ। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके फैमिली मेंबर मान जाएंगे। मान के चलो राहुल के पापा मान गए, बोले ठीक है अच्छा पढ़ाई कर लो। 10-15 दिन बाद वो फिर पलट जाएंगे, कहेंगे नहीं पढ़ाई नहीं करनी, बेकार है। तो राहुल को ये चीज़ मान के रखनी है कि जब तक वो पढ़ाई करेगा आगे आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल तक, तब तक बार बार उनको कन्विंस करना पड़ेगा। हो सकता है हर दिन करना पड़े, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी मेंटालिटी को इस तरीके की बनाओ ताकि आप घर वालों की जो मेंटालिटी है उसको चेंज कर सको। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अगर आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई को लेकर के कोई बाधा आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।